नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि साईं बाबा की पूजा क्यों करनी चाहिए इस कलयुग में। क्या साईं बाबा वास्तव में असंभव कार्य को संभव कर देते हैं, और इसकी प्रमाण सहित मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मित्रों, एक चीज़ और बता दें, स्वामी विवेकानंद जी ने खुद लिखा है कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेना ही अपने अस्तित्व को बचाए रहना है। तो अगर आप समय के साथ और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सेम यही चीज़ आती है इस कलयुग में। लिखा भी हुआ है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मित्रों, यहाँ पर क्या है, कलयुग में ऐसे संत, सच्चे संत हैं जिनकी नाम लेने से, जिनकी पूजा करने से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। और इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, मैंने कई वीडियो डाला है, आप मेरी वीडियो पे जाएंगे। मेरी माता जी को पैरालाइज का अटैक हुआ था और मात्र 10 से 12 दिन में वो चलने लगी थी, और साईं बाबा की ऊदी लगाया जाता था और उनकी दवाएं भी चल रही थी। और आज मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जो जिनको मतलब पैरालाइज का अटैक हुआ और वो उनकी मृत्यु तक हो गई। लेकिन मैं ऐसा बताऊं कि जो साईं भक्त होते हैं उनके साथ एक दिव्यता का जो है शक्ति जुड़ी होती है, और दिव्य वो शक्ति जुड़ी होती है जो किस प्रकार से कार्य करती है मैं ये भी बता दूं। क्योंकि लिखा भी हुआ रामायण में कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना आनंद के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना मस्तक के हुए, बिना मुंह के वो बहुत अच्छा बकता है, बहुत बड़ा जोगी है। तो ईश्वर के बारे में जो भी कहा जाए कम है। क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक ऐसा पिंड है जो ऊर्जा का पिंड है, जो ऊर्जा के रूप में आपके पास पहुंचता है। हमारे साईं इस कलयुग में एक ऐसे ही ऊर्जा के पिंड हैं। उन्होंने खुद 11 वचन में लिखा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा एक ऐसे त्रिकालदर्शी संत थे। उन्होंने खुद कहा था कि मेरी अस्थियां, मेरे शरीर अस्थि रूप में समाधि में चली जाएगी, लेकिन अगर कोई मुझे पुकारेगा तो मेरी समाधि उन तक पहुंचेगी, मेरी अदृश्य ऊर्जा उन तक पहुंचेगी, और मैं हमेशा जीवित ही रहूंगा पृथ्वी पर। केवल शरीर मेरा नश्वर है। क्यों, इसीलिए मैंने कहा, अभी जो मैंने शुरुआत किया, मैंने यही कहा कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका मतलब क्या है कि आत्मा अजर, अबर और अविनाशी है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, ना तो अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना तो जल आत्मा को भिगो सकता है, ना तो वायु आत्मा को सुखा सकता है। इसीलिए कहा गया है गीता में, और साईं बाबा गीता को भी बहुत मानते थे। गीता उनको कंठस्थ था, कोई जानता भी नहीं था कि साईं बाबा गीता के ज्ञानी थे, गीता को जानते थे। लेकिन साईं बाबा कृष्ण की उस गीता को एकदम कंठस्थ था। एक बार लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, ऐसे चर्चा कर रहे थे, और बाबा ने गीता का ही वहाँ पे वक्तव्य स्टार्ट कर दिया। तो लोग अचंभित रह गए कि बाबा को गीता का भी कैसे ज्ञान है, जबकि बाबा पढ़े लिखे नहीं हैं। और इस प्रकार से बाबा का क्या है, इस कलयुग में जिस भी घर में साईं की पूजा होती है वहाँ पर चमत्कार होता है। मतलब असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से हमारे मित्र, मैं एक वीडियो भी डाला था उनकी कार का, देखे होंगे आप लोग कि किस प्रकार से चकनाचूर हो गई थी। उसमें कार में 3 मित्र उनके बैठे थे, वो लोग सब साईं भक्त थे। और हमेशा जेब में जिस प्रकार से मैं ऊदी रखे रहता हूँ, बाबा का यंत्र रखे रहता हूँ, बहुत चीज़ें वो लोग भी रखे रहते थे। अपनी गाड़ी में वो बांधे हुए थे बहुत सारा साईं बाबा का ऊदी। और हुआ क्या, गाड़ी का इतना ज़बरदस्त भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरे के पूरे सभी लोग, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन वो पूरे मित्र सब लोग बचे रह गए। तो यहाँ पर क्या है, ये साईं बाबा की ही चमत्कार थी। और साईं बाबा अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर होते हैं।
जिस भी घर में साईं की पूजा होती है वहाँ पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट होता है कि साईं बाबा का एक जाल होता है, कोई भी निगेटिव ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, और अगर कोई भी निगेटिव ऊर्जा गलती से वहाँ प्रवेश करी तो वो जल के भस्म हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज कलयुग में अगर कोई एकमात्र सच्चा संत है तो वो साईं हैं, जो अपने भक्तों के लिए तत्पर हैं। केवल आप कंसंट्रेट होकर आस्था के साथ 2 मिनट याद कर लीजिए, 24 घंटे में 2 मिनट अगर आप डेली याद करते हैं तो बाबा का एक ऐसा आवरण आपके ऊपर बना होता है, ऐसा छत्र छाया होता है कि आपके परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, क्योंकि आज के कलयुग में लोग क्या करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ 1 मिनट में मुझे उसका परिणाम मिलता है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि 1 मिनट आप कह रहे हो क्या, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ। बस आपका जो एकाग्रचित्ता है वो 1 सेकंड का भी अगर बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप साईं में एक मिनट 1 सेकंड में भी आस्था रखते हो और साईं को याद कर लेते हो तो साईं 1 सेकंड में आपके पास होते हैं। क्योंकि साईं का जो एक ऊर्जा है ना, वो सर्वत्र व्याप्त है। वो कहीं ऐसा नहीं है कि साईं आपके लिए मतलब दौड़े आएंगे, साईं आपके पास हैं, आपके आसपास हैं। बस आप उस ऊर्जा के साथ अपना तारतम्य बैठाते हो और साईं आपके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊं, इसी प्रकार से मेरा छोटा था बच्चा था जो छत पर चढ़ा हुआ था, और छत पर वो बहुत छोटा था तो कबूतर आते थे, माता जी वहाँ दाना डालती थी चिड़ियों के लिए, तो बहुत सारे आते थे। वो एक कबूतर को पकड़ने के लिए गया और छत से नीचे गिर गया, और बच्चे की उम्र उस समय मात्र 1.5 साल थी। अब आप सोचिए, छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, मतलब वो छत से 11-12 फीट की ऊंचाई से गिरा और नीचे ईंटा बिछा हुआ था, और बाबा के ही आशीर्वाद से उसका बाल बांका नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। तो यहाँ कलयुग में बाबा असंभव को भी संभव कर देते हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो असंभव? मैं बताऊँ, मैं खुद की वे बात बताऊँ, दूसरे की बात छोड़िए। 8 साल हो गए था शादी को और बच्चे नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था और ये भी मैंने ब्लॉग बना के आप लोगों को बताया भी था। और मैं आपको बताऊं कि 8 साल के बाद जब हम लोगों ने दवा भी बंद कर दिया, निराश होकर कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, केवल साईं शरण में हम लोग गए और साईं बाबा का चंदन पति पत्नी लगाते थे, ऊदी लगाते थे, थोड़ा सा खाते थे, और बाबा के आशीर्वाद से 4 साल 8 साल दवा जब चली कुछ नहीं हुआ। लेकिन केवल और केवल 1 साल के अंदर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये असंभव ही था मेरे लिए, क्योंकि जहाँ दवाएं नहीं काम कर रही थी वहाँ दुआ काम कर रही थी। तो ये साईं बाबा का चमत्कार है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, साईं बाबा का कलयुग में क्यों पूजा करना चाहिए आप ये समझिए। साईं बाबा का जो भी घर में इस कलयुग में पूजा होता है, इस कलयुग में सबसे ज़्यादा चमत्कारी रूप से अगर कहीं भी फल प्रदान होता है तो वो मात्र साईं बाबा के शरण में ही प्राप्त होता है। क्योंकि साईं बाबा इस कलयुग के एक ऐसे संत हैं जो हर भक्त की समस्या साक्षात रूप में सुनते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा अपने जीवन काल में ही वो त्रिकालदर्शी थे। बहुत सारे भक्त उनको बुलाते थे। एक बार की बात बताऊं, एक लोहारन थी और वो एक भट्ठी के किनारे बैठी थी अपने बच्चे को लेकर के, और उनके पति लोहा गर्म करते थे। भट्ठी होती थी, भट्ठी आप जानते होंगे, जिसमें लोहा गर्म करता है लोहार, फिर उसको शेप देता है, आकार देता है पीट करके। वहाँ पर वो अपने बच्चे को छोड़ के अंदर चली गई काम करने, और अचानक उसका बच्चा खेलते खेलते भट्ठी के अंदर गिर गया आग में। बाबा अमावस्या का दिन था और वहाँ शिरडी में बैठे हुए थे और धूनी दे ताप रहे थे। अचानक बाबा को ऐसा लगा कि उस बच्चे ने गिर गया, मैं क्या करूं। बाबा अपनी हाथ धूनी में डाल दिए और बाबा का हाथ जलने लगा। श्यामा आकर के बोला, अरे देवा ये क्या कर रहे हैं। बाबा ने तुरंत कहा कि एक बच्चा यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन थी, वो ऐसा ऐसा कर रही थी और उसका बच्चा भट्ठी में गिर गया, उसे बचाने के लिए मैंने ऐसे किया है। अगर मेरा हाथ जल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चा बच गया। तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, बाबा कहीं भी पहुँच जाते थे। बाबा का एक
बर्दाश्त जब होता है, एक छत्र छाया होता है, तो बाबा आपको बचा लेते हैं। जैसे मेरे मित्र का भी एक्सीडेंट मैंने बताया, वो बाबा साक्षात वहाँ थे, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लोगों को एक फ्रैक्चर तक नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, बस लोग डर गए थे, इतना ज़रूर था। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कलयुग में जिस भी घर में साईं नाम की जाप होते हैं, साईं नाम की माला जपी जाती है, जिस घर में साईं बाबा की पूजा होती है, वहाँ धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, पूरे परिवार सुखी और समृद्धशाली होते हैं। वो घर हमेशा फलता फूलता है और उनके ऊपर किसी भी शत्रुओं की बाधा नहीं होती है, कोई भी आपका ग्रह दोष उस घर में नहीं होता है। तो साईं बाबा की पूजा जो भी परिवार करते हैं, उनका कल्याण निश्चित और निश्चित होता है, क्योंकि इस कलयुग में साईं साक्षात आपके साथ होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा आपकी है, वही विचारधारा मेरी है। मुझे भी अपना परिवार बनाएं और अपने साथ जोड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आवाज़ आपके माध्यम से और साईं भक्तों तक पहुंच सके और हम लोग सभी साईं भक्त सुखी और समृद्धशाली जीवन जी सकें। इसी मनोकामना के साथ ओम साई राम।